नमः संस्कृताय। मैं अंशु जैन संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सर्वनाम परिचय। आज हम संस्कृत के सर्वनाम शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, मोहन पाठशाला जाता है। यहाँ श्याम और मोहन संज्ञा शब्द हैं। श्याम और मोहन के स्थान पर वह शब्द सर्वनाम होगा। सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। वाक्यों में उन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है। रामः पठति, राम पढ़ता है। कः पठति, कौन पढ़ता है। सः पठति, वह पढ़ता है। बालकः गच्छति, लड़का जाता है। कः गच्छति, कौन जाता है। सः गच्छति, वह जाता है। उपयुक्त वाक्यों में राम और बालक संज्ञा शब्द हैं। राम और बालक के स्थान पर अन्य वाक्यों में कः और सः का प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द सर्वनाम हैं। संस्कृत में कुछ अन्य सर्वनाम शब्द जो संस्कृत में अत्यंत ही प्रभावकारी और प्रसिद्ध हैं, पढ़ते हैं। तद, वह जिसे हम दैट की फॉर्म में यूज करते हैं। एतद, यह। एतद को हम दिस की फॉर्म में यूज करते हैं। किम, क्या अथवा कौन। अस्मद, मैं। युष्मद, तुम। चलिए अब इन सब सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तद, तद को हम दैट की फॉर्म में यूज करते हैं। तद यानी वह, तद यानी वह। यह सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। सभी सर्वनाम शब्द एक तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में प्रयोग होंगे। तद से पुल्लिंग में बनेंगे सह, वह, तो, वे दोनों, ते, वे सब। स्त्रीलिंग में बनेंगे सा, वह, द्विवचन में ते, वे दोनों, बहुवचन में ता, वे सब। नपुंसक लिंग में बनेंगे तत्, वह, ते, वे दोनों, बहुवचन में तानी, वे सब। आपको ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्विवचन में ते आता है, जबकि पुल्लिंग में बहुवचन में ते आता है। एतद, एतद को हम दिस के फॉर्म में यूज करते हैं। दिस यानी यह। एतद भी तीनों वचनों और तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। एतद का पुल्लिंग में प्रयोग देखते हैं। ऐशः, ऐशः यानी यह। एतो, ये दोनों। बहुवचन में एते, ये सब। स्त्रीलिंग में एषा, यह। द्विवचन में एते, ये दोनों। बहुवचन में एता, ये सब। नपुंसक लिंग में एतत्, यह। द्विवचन में एते, ये दोनों। बहुवचन में एतानि, ये सब। यहाँ भी आपको यही ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एते द्विवचन में बनते हैं और पुल्लिंग में एते बहुवचन में बनता है। किम, किम को हम हु और व्हाट इन दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। क्या और कौन। क्या हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे
कौन किसी वस्तु के लिए, थिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। किम के सर्वनाम शब्द भी तीनों वचनों और तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में कह, सह के जैसे कौन, को, कौन दोनों। बहुवचन में के, कौन सा। स्त्रीलिंग में का, कौन। द्विवचन में के, कौन दोनों। बहुवचन में कहा, कौन सा। नपुंसक लिंग में किम। यहाँ पर अर्थ आएगा क्या, क्योंकि नपुंसक लिंग सामान्यतः वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। के, क्या दोनों। कानी, क्या सब। यहाँ भी आपको ध्यान देना है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में के द्विवचन में बन रहे हैं और पुल्लिंग में के बहुवचन में बन रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, सबके पीछे आनी, नपुंसक लिंग में ये आनी आया है, तद में भी, एतद में भी और किम में भी नपुंसक लिंग में बहुवचन में आनी जुड़ जाता है। अश्मद, अश्मद यानी मैं या हम। एक वचन में मैं, बहुवचन में हम। अश्मद एक वचन में अहम, मैं। द्विवचन में आवाम, हम दोनों। बहुवचन में वयम, हम सब बनता है। अश्मद के केवल एक लिंग में ही रूप चलते हैं। अश्मद के तीनों लिंगों में रूप नहीं चलते। पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब के लिए यह समान रहता है। युष्मद, युष्मद यानी तुम, यू। एक वचन में त्वम, तुम। द्विवचन में युवाम, तुम दोनों। बहुवचन में यूयम, तुम सब। ध्यान देने योग्य बात है, अश्मद और युष्मद तीनों लिंगों में समान रहता है। तीनों लिंगों में एक समान रहता है, केवल एक ही तरह के रूप चलते हैं तीनों वचनों में, लेकिन लिंग एक ही रहता है, जिसे हम पुल्लिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नपुंसक लिंग में मानवीकरण का प्रयोग किया जाए तो नपुंसक लिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमने पढ़े संस्कृत के सर्वनाम शब्द तद, दैट की फॉर्म में, एतद, दिस की फॉर्म में, किम, हु और व्हाट की फॉर्म में, अश्मद, आई और वी की फॉर्म में, युष्मद, यू की फॉर्म में। धन्यवाद।